जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य कुलदेव महाराज की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आइए सुनते हैं श्री चैतन्य चरितावली से अध्याय सची माता का सन्यासी पुत्र के प्रति मातृ स्नेह। पर इसे शुरू करने से पहले एक बार हरिनाम गा लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधे राधे। चलो सुनते हैं। पुत्र ही माता की आत्मा है। पुत्र माता के शरीर का एक प्रधान भाग है। पुत्र की संतुष्टि में माता को संतोष होता है। पुत्र की प्रसन्नता से माता को प्रसन्नता होती है और पुत्र की तुष्टि में माता स्वयं अपने तन मन की तुष्टता का अनुभव करती है। माता की एक ही सबसे बड़ी साध है। वह अपने प्रिय पुत्र को अपने सामने खाते हुए देखना चाहती है। अपनी शक्ति के अनुसार जितने अच्छे अच्छे पदार्थ वह अपने पुत्र को खिला सकती है, उतने पदार्थों को उसे खिलाकर वह इतनी प्रसन्न होती है जितनी प्रसन्नता उसे स्वयं खाने पर प्राप्त होती है। पुत्र चाहे बूढ़ा क्यों ना हो जाए, उसके पांडित्य का, उसकी बुद्धि का, उसके ऐश्वर्य का चाहे संपूर्ण संसार ही लोहा क्यों ना मान ले, किंतु माता के लिए वह पुत्र सदा छोटा बालक ही बना रहता है। वह आते ही उसके पेट को देखने लगती है कि कहीं भूखा तो नहीं। जाते समय वह उससे वस्त्रों को ठीक तौर से संभाल कर रखने का आदेश करती है। छोटी छोटी बातों को वह इस तरह से बताती है मानो उसे मार्ग के संबंध में कुछ भी बोध ना हो। पुत्र के लिए जलपान का सामान बांधना वह नहीं भूलती। इसीलिए नीतिकारों ने कहा है, मात्रा समानम ना शरीर पोषणम, अर्थात माता के समान शरीर का पोषण करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं है। सची माता ने अपने निमाई को सन्यासी वेश में देखा। यद्यपि अब प्रभु पहले की भांति श्वेत वस्त्र धारण नहीं कर सकते थे। उनके सिर के सुंदर बाल अब सुगंधित तेलों से नहीं सींचे जाते थे। अब वे धातु के पात्रों में भोजन नहीं कर सकते थे। अब उनके लिए एक का ही अन्न खाते रहना निषेध है। तब भी इन बाहरी बातों से क्या होता है? माता के लिए तो उसका पुत्र वही पुराना निमाई ही है। सिर मुंडाने और कपड़े रंग लेने से उसके निमाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। माता उसी तरह प्रभु के ऊपर प्यार करती। वह स्वयं अपने हाथों से प्रभु के लिए भोजन के लिए भांति भांति के व्यंजन बनाती। वह प्रभु के स्वभाव से पूर्ण रीत्या परिचित थी। उसे इस बात का पता था कि निमाई किन किन पदार्थों को खूब प्रेम पूर्वक खाता है। उन्हीं सब पदार्थों को माता खूब सावधानी के साथ बनाती और अपने हाथ से परोसकर प्रभु को खिलाती। प्रभु भी माता के संतोष के निमित्त सभी पदार्थों को खूब रुचिपूर्वक खाते और भोजन करते करते पदार्थों की प्रशंसा भी करते। प्रभु के भोजन कर लेने के अनंतर सची माता और सीता देवी दोनों मिलकर अन्य सभी भक्तों को प्रेम के सहित भोजन कराती। सबको भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करती। इस प्रकार आचार्य देव का घर उस समय उत्सव मंडप बना हुआ था। प्रातःकाल सभी भक्त उठकर संकीर्तन करने लगते। इसके अनंतर सभी प्रभु को साथ लेकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए गंगा किनारे जाते। सभी भक्त मिलकर गंगा जी की सुंदर बालुका से भांति भांति की क्रीड़ाएं करते। अनंतर संकीर्तन करते हुए आचार्य के घर पर आ जाते। तब तक सची माता भोजन बनाकर तैयार रखती। प्रभु के भोजन के अनंतर सभी भक्त प्रसाद पाते। फिर तीसरे पहर से श्री कृष्ण कथा छिड़ जाती। सभी भगवान के गुणों का वर्णन करते तथा श्री कृष्ण कथा श्रवण करके अपने कर्णों को धन्य करते। सायंकाल को फिर गंगा किनारे चले जाते और प्रभु के साथ अनेक भक्ति संबंधी गूढ़ विषयों पर बातें करते। प्रभु अपने सभी अंतरंग भक्तों को भक्ति तत्व का रहस्य समझाते, उन्हें उपासना की पद्धति बताते और संकीर्तन की अपेक्षा जप करने पर अधिक जोर देते।
भगवान नाम का जप किसी भी तरह से किया जाए वही कल्याणप्रद होता है। उसमें संकीर्तन के समान 10-5 आदमियों की तथा ढोल करताल आदि वाद्यों की अपेक्षा नहीं रहती। मनुष्य हर समय, हर स्थान में, हर अवस्था में भगवान नाम का जप कर सकता है। वे शिव जी के इस वाक्य को बार बार दोहराते, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, सिद्धिर वरानने, अर्थात हे पार्वती जी, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि जब से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। किसी भक्त को कोई शंका होती तो उसका समाधान प्रभु स्वयं करते। गंगा जी से लौटने पर संकीर्तन आरंभ हो जाता। उन दिनों संकीर्तन में बड़ा ही अधिक आनंद आता। सभी भक्त आनंद में बेसुध होकर नृत्य करने लगते। अद्वैताचार्य की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वे अपने सौभाग्य की सराहना करते करते अपने आपे को भूल जाते। अपने घर में नित्य प्रति ऐसे समारोह के उत्सव को देखकर उनकी अंतरात्मा बड़ी ही प्रसन्न होती। कीर्तन के समय वे जोरों से भावावेश में आकर नृत्य करने लगते। नृत्य करते करते वृद्ध आचार्य अपनी अवस्था को एकदम भूल जाते और युवकों की तरह उछल उछल कर कूद कूद कर नाचने लगते। नाचते नाचते बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते। घंटों इसी प्रकार बेहोश हुए पड़े रहते। भक्तों के उठाने पर बड़ी कठिनता से उठते। महाप्रभु अब संकीर्तन में बहुत कम नृत्य करते थे, किंतु जिस दिन भावावेश में आकर नृत्य करने लगते उस दिन उनकी दशा बहुत ही विचित्र हो जाती। उनके संपूर्ण शरीर के रोम बिल्कुल खड़े हो जाते। नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगती। मुंह में झाग निकलने लगते और हरी हरी बोलकर इतने जोरों से नृत्य करते थे कि देखने वालों को यही प्रतीत होता था कि प्रभु आकाश में स्थित होकर नृत्य कर रहे हैं। भक्तगण आनंद में विवल होकर प्रभु के चरणों के नीचे की धूल उठाकर अपने संपूर्ण शरीर में मल लेते और अपने जीवन को सफल हुआ समझते। इस प्रकार 10 दिनों तक प्रभु ने अद्वैताचार्य के घर पर निवास किया। नवद्वीप तथा शांतिपुर के सभी भक्तों की इच्छा होती कि प्रभु को एक एक दिन हम भी भिक्षा करावें, किंतु माता उन सब से दीनतापूर्वक कहती, तुम सब मुझ अभागिनी के ऊपर कृपा करो। तुम सब तो जहाँ भी निमाई रहेगा वहीं जाकर उसे भिक्षा कराओगे। मुझ दुखनी को अब ना जाने कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। मेरे लिए तो यही समय है। मैं तुम सभी से इस बात की भीख मांगती हूँ कि जब तक निमाई शांतिपुर रहे तब तक वह मेरे ही हाथ का बना हुआ भोजन पावे। अब उसके ऊपर मेरे ही समान तुम सब लोगों का अधिकार है, किंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है। माता की ऐसी बात सुनकर सभी चुप हो जाते और फिर प्रभु के निमंत्रण के लिए आग्रह ना करते। इस प्रकार अपनी जननी के हाथ से भिक्षा पाते हुए और सभी भक्तों के आनंद को बढ़ाते हुए श्री अद्वैताचार्य के आग्रह से प्रभु शांतिपुर में निवास करने लगे। प्रभु शांतिपुर में ठहरे हुए हैं, इस बात का समाचार सुनकर लोग बहुत बहुत दूर से प्रभु के दर्शनों को आया करते। इस प्रकार शांतिपुर में प्रभु के रहने से एक प्रकार का मेला सा ही लग गया। प्रेम अवतार चैतन्य देव, मातृ स्नेह और अद्वैताचार्य के प्रेम आग्रह के ही कारण 10 दिनों तक शांतिपुर में ठहरे रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये अध्याय यहीं पर विराम होता है। श्री चैतन्य चरितावली की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश।